हेलो दोस्तों, कहानी की इस नई सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज की इस कहानी का नाम है आलसी पत्नी। यह एक सास बहू की कहानी है। अगर आपको हिंदी कहानी, मॉरल स्टोरी इन हिंदी या बेड टाइम स्टोरीज शौक है तो इस कहानी को पूरा जरूर सुने। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त सुनील। यहाँ मैं कुछ अनोखी कहानियों के साथ आपका मनोरंजन करूंगा। अगर आपको हमारी हिंदी स्टोरी पसंद आए तो हमें सपोर्ट करें और अपना प्यार बनाए रखें। दयालपुर नाम के एक छोटे से गांव में जुगनू नाम का एक गरीब किसान रहा करता था। जुगनू बहुत ही सीधा था। वो खेती करके ही अपना गुजारा चलाता था। लेकिन जुगनू की पत्नी बबली एक नंबर की कामचोर थी। वो दिन भर किसी काम को हाथ नहीं लगाती थी, बल्कि दिन भर सिर्फ ठूस ठूस कर खाया करती थी। जुगनू बेचारा उसकी इस आदत से काफी परेशान रहा करता था। एक दिन जुगनू खेत से थका हारा अपने घर आता है। जुगनू, अरे ओ भाग्यवान, बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाने को बनाया है, जल्दी ले आओ, पेट में चूहे आतंक मचा रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। बबली, अरे अरे जी, वो आज तो मेरे सिर में बहुत दर्द था जी, इसलिए कुछ बना ही नहीं पाए। उद्धरण चिन्ह। तभी बबली की सास आती है। सास, अरे ओ बबली, तेरे तो रोज ही सिर में दर्द रहता है, दिन भर कोई काम करती है भला तू, बस जब देखो अपनी पेट पूजा करती रहती है। भगवान जाने कब तुझे थोड़ी सद्बुद्धि आएगी, है कामचोर कहीं की। उद्धरण चिन्ह। बबली, अरे माँ जी, ऐसा ना बोलिए ना, मैं कामचोर तो बिल्कुल नहीं हूँ, थोड़ा खाने की शौकीन हूँ, पर जिंदगी में खाने की सिवाय रखा ही क्या है भला। उद्धरण चिन्ह। सास, हे भगवान, कैसी बहू दी है मुझे। अच्छा ये बता, सुबह जब भगवान जी को चढ़ाने को लड्डू बनाने को दिए थे वो बनाए या नहीं। उद्धरण चिन्ह। बबली, जी माँ जी, लड्डू तो मैंने बना लिए, लेकिन वो। उद्धरण चिन्ह। सास, ये वो क्या कर रही है, कहाँ है लड्डू। उद्धरण चिन्ह। बबली, माँ जी, लड्डू तो बड़े स्वाद बने थे, लेकिन इतने स्वाद लड्डू देखकर मुझसे तो रहा ही नहीं गया और मैंने सारे लड्डू खा लिए। उद्धरण चिन्ह। बबली फिर हंसने लगती है। सास, हे भगवान, ये तूने क्या किया, सारे के सारे लड्डू खा गई तू। हे भगवान, क्या करूं मैं इस भूखड़ बहू का। उद्धरण चिन्ह। जुगनू, अरे चुप करो तुम दोनों, मेरे दिमाग का दही बना दिया। उद्धरण चिन्ह। अगली सुबह बबली आराम से अपने कमरे में खर्राटे मारकर सो रही होती है। तभी उसकी सास कमरे में आती है। सास, ना जाने कब तक सोती रहेंगी तू, बहू उठ जा, अरे कहती हूँ उठ जा। उद्धरण चिन्ह। अपनी सास के कई बार उठाने पर भी बबली उठती नहीं। सास, लगता है ये ऐसे नहीं उठेगी, हाँ अभी कुछ करती हूँ। उद्धरण चिन्ह। तभी वो एक लोटे में पानी लेकर आती है और बबली के ऊपर डाल देती है। पानी डालते ही बबली एकदम उठ जाती है। बबली, ये क्या किया आपने माँ जी, इतना अच्छा सपना देख रही थी, आय हाय कितनी सारी रबड़ी। उद्धरण चिन्ह। सास, बस 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 बबली, तुझे तो सपने में भी खाने के अलावा कुछ नहीं सूझता, कभी कोई काम भी कर लिया कर, जाकर बाजार से टमाटर लेकर आ, तुझे कोई होश नहीं है। जुगनू अभी खेत से थका हारा आता ही होगा, मैं उसके लिए उसकी मनपसंद टमाटर की सब्जी बना देती हूँ। उद्धरण चिन्ह। बबली, क्या कहा माँ जी, टमाटर की सब्जी, अरे वाह माँ जी, टमाटर की सब्जी तो मुझे बहुत पसंद है। हाँ माँ जी, मुझे भी टमाटर की सब्जी दीजिएगा, मैं अभी जाती हूँ बाजार। हाँ। उद्धरण चिन्ह। सास, हाँ ठीक है, लेकिन जरा जल्दी आना, ये ले पैसे। उद्धरण चिन्ह। इसके बाद बबली की सास उसे कुछ पैसे देती है। बबली पैसे लेकर वहां से बाजार जाती है। बबली बाजार पहुंचती ही है कि तभी रास्ते में उसे एक जलेबी वाला दिखता है जो गर्मागर्म जलेबी बना रहा था। बबली, अरे वाह, कितनी अच्छी जलेबी की खुशबू आ रही है, आय हाय, मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं रुका जा रहा, कितनी अच्छी खुशबू है। अरे ओ जलेबी वाले भैया, जरा एक प्लेट जलेबी तो देना, खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है। उद्धरण चिन्ह। जलेबी वाला, अरे हाँ हाँ क्यों नहीं, अभी देता हूँ, ये चंदू की बनाई जलेबी है, जो एक बार खाएगा वो बार बार आएगा। हाँ। उद्धरण चिन्ह। इसके बाद वो बबली को जलेबी देता है। बबली जल्दी जल्दी जलेबी खाने लगती है। बबली, अरे वाह वाह वाह, कितनी स्वादिष्ट जलेबी है भाई, बड़े मजे की जलेबी है, अरे भाई एक प्लेट और लगा दो। उद्धरण चिन्ह। देखते ही देखते बबली जलेबी वाले की सारी जलेबियां खाने लगती है। जलेबी वाला, अरे बस भी कर दे मोटी, अब क्या मेरी सारी की सारी जलेबी खा जाएगी। इस मोती को देखकर तो ऐसा लगता है मानो सदियों से भूखी हो। उद्धरण चिन्ह।
बबली, अरे भाई, वाह वाह वाह, बड़े ही मजे थी तुम्हारी सारी जलेबियां। वाह वाह वाह, बहुत ही स्वादिष्ट थी, हाँ मजा आ गया। उद्धरण चिन्ह। जलेबी वाला, हाँ ठीक है, लेकिन तुमने तो मेरी सारी जलेबी खा डाली। अब सारी जलेबी के 100 रुपए होते हैं, हाँ। उद्धरण चिन्ह। बबली, है क्या क्या भैया 100 रुपए, लेकिन मेरे पास तो केवल कुछ ही रुपये है। भाई, मैं तुम्हें 100 रुपए कहाँ से दूं? उद्धरण चिन्ह। जलेबी वाला, देखो बहन, तुम ठूस ठूस कर सारी जलेबी खा गई। अब मैं कुछ नहीं जानता, मुझे मेरे पूरे रुपये चाहिए, हाँ। उद्धरण चिन्ह। बबली, भैया अभी पूरे पैसे तो है नहीं मेरे पास, अभी तो मेरे पास जो पैसे है वो रखो, बाकी के पैसे तुम मेरे घर आकर ले जाना। यही गांव का सबसे नुक्कड़ वाला घर है मेरा। उद्धरण चिन्ह। जलेबी वाला थोड़ा सोचने के बाद, जलेबी वाला, अच्छा अच्छा ठीक है, अभी तुम मुझे ये पैसे दे दो, बाकी के पैसे मैं तुम्हारे घर आकर ले जाऊंगा, हाँ। उद्धरण चिन्ह। जिसके बाद बबली अपने घर जाती है। सास, अरे कहाँ रह गई थी तू? एक काम बोला था तुझे, उसमें भी इतनी देर लगा दी तूने। कहाँ है टमाटर, ला दे मुझे। उद्धरण चिन्ह। बबली, अरे माँ जी, वो टमाटर तो मैं लाई ही नहीं। उद्धरण चिन्ह। सास, अरे तो क्या करने भेजा था तुझे? हे भगवान, कैसी बहू दी है तूने मुझे, हाय। उद्धरण चिन्ह। बबली, अच्छा अच्छा माँ जी, मैं बहुत थक गई हूँ, अपने कमरे में जाकर आराम करती हूँ। उद्धरण चिन्ह। जिसके बाद बबली वहां से चली जाती है। थोड़ी देर बाद जलेबी वाला बबली के घर आता है। जलेबी वाला, अरे क्या कोई है इस घर में? उद्धरण चिन्ह। तभी अंदर से बबली की सास आती है। सास, अरे कौन हो भाई, क्यों चिल्ला रहे हो? उद्धरण चिन्ह। जलेबी वाला, माँ जी, मैं चंदू जलेबी वाला हूँ। आपकी बहू सुबह मेरी दुकान पर आई थी और मेरी सारी जलेबी खा गई। मेरी जलेबी के पूरे पैसे भी नहीं दिए, वही लेने आया हूँ। उद्धरण चिन्ह। सास, हे भगवान, बबली, ये बबली बहू भी ना अपनी आदत से बाज नहीं आएगी। उद्धरण चिन्ह। तभी वो बबली को आवाज देती है। सास, अरे बबली, बाहर आ जल्दी। उद्धरण चिन्ह। तभी बबली बाहर आती है। सास, क्यों हुई बबली, ये मैं क्या सुन रही हूँ? तू इस जलेबी वाले की सारी जलेबियां खा गई। उद्धरण चिन्ह। बबली, जी जी माँ जी, आज सुबह जब आपने टमाटर लेने भेजा था ना मुझे, तो रास्ते में जलेबी वाला दिख गया। इसकी गर्मागर्म जलेबी की खुशबू आते देख मुझसे रुका ही नहीं गया और मैंने जलेबी खा ली। अब माँ जी, मैं खाने की तो शौकीन हूँ, आप तो जानती है, हाँ। उद्धरण चिन्ह। तभी वहां पर जुगनू आता। जुगनू, क्या बात है चंदू भाई, तुम यहाँ कैसे, सब ठीक तो है ना? उद्धरण चिन्ह। सास, अरे इससे क्या पूछता है बेटा, मैं बताती हूँ। ये जो तेरी भुक्कड़ पत्नी है ना, जिसे दिन रात खाने के अलावा कुछ दिखता ही नहीं, इस जलेबी वाले की सारी जलेबियां खा गई। अब उन्हीं के पैसे लेने आया है ये। उद्धरण चिन्ह। जुगनू, अरे बबली, कितनी बार कहा है, अपनी जुबान पर थोड़ा काबू रखा करो। अच्छा चंदू, तुम बताओ कितने पैसे हुए तुम्हारे? उद्धरण चिन्ह। जलेबी वाला, कुछ ज्यादा तो नहीं, बस 100 रुपए बनते हैं, वही दे दीजिए भैया। उद्धरण चिन्ह। जुगनू, क्या कहा, 100 रुपीज? इतनी तो मेरी एक दिन की आमदनी भी नहीं है भाई। उद्धरण चिन्ह। जलेबी वाला, देखो जुगनू भाई, अब वो सब मैं नहीं जानता, मेरी जलेबी के इतने ही पैसे बनते हैं, हाँ। उद्धरण चिन्ह। जुगनू, अच्छा अच्छा ठीक है भाई, देता हूँ। उद्धरण चिन्ह। तभी वो अपने कुर्ते की जेब से उसे 100 रुपए देता है। जिसके बाद वो जलेबी वाला वहां से चुपचाप चला जाता है। जुगनू, अरे रे बबली, ये क्या करती हो तुम, अब मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊं भला? उद्धरण चिन्ह। बबली, मुझे माफ कर दीजिए जी, अब मैं क्या करूं? आप तो जानते ही हैं ना, मैं खाने की कितनी शौकीन हूँ। उद्धरण चिन्ह। सास, हाँ हाँ, ये तो हम सब जानते हैं। देख बेटा, इस बबली के ऊपर तो किसी की बातों का असर होने से रहा। तू हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे लिए खाना लेकर आती हूँ। उद्धरण चिन्ह। बबली, अरे हाँ हाँ माँ जी, मुझे भी बहुत जोर की भूख लगी है, मैं भी आपके साथ अंदर रसोई में चलती हूँ। उद्धरण चिन्ह। जिसके बाद जुगनू की माँ और बबली वहां से चली जाती है। जुगनू, बबली के दिन प्रतिदिन ज्यादा खाने की आदत तो बढ़ती ही जा रही है। हे भगवान, कुछ तो अकल दो बबली को, अब मुझे ही कुछ करना होगा। उद्धरण चिन्ह। तभी थोड़ी देर बाद जुगनू गांव के एक बाबा के पास जाता है, जो इन सभी बीमारियों का इलाज अपनी बनाई जड़ी बूटी से किया करते थे। जुगनू, बाबा मेरी सहायता कीजिए, मैं बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आया हूँ। उद्धरण चिन्ह।
बाबा क्या बात है बच्चे, बताओ हमें, मैं तेरी जरूर मदद करूंगा। उद्धरण चिन्ह। तभी जुगनू बाबा को सारी बात बताता है। बाबा ने जुगनू के कान में फुसफुसाकर कुछ कहा। उसके बाद, ये दोनों पुड़िया ले जाओ और जैसे बताया है ठीक वैसे ही इस्तेमाल में लाना, तुम्हारी समस्या का यही हल है। उद्धरण चिन्ह। जुगनू ठीक है बाबा, आप मुझे ये जड़ी बूटी दे दीजिए। उद्धरण चिन्ह। इसके बाद बाबा उसे वो जड़ी बूटी दे देता है। उधर बबली के घर उसकी पड़ोसन रीना आती है। बबली क्या कहा रीना भाभी, सरपंची के यहाँ दावत? आय हाय, क्या सच बोल रही हो? मैं तो जरूर जाऊंगी। हाँ, वहाँ तो बहुत अच्छा अच्छा खाने को मिलेगा ना। अरे वाह वाह, मेरे तो मुंह में अभी से पानी आ गया। हाँ। उद्धरण चिन्ह। रीना अरे हाँ हाँ बबली, आज सरपंचनी ने पूरे गांव को दावत में बुलाया है, मजेदार भोजन खाने को मिलेगा, तुम भी चलना। उद्धरण चिन्ह। तभी दोनों सरपंच जी के यहाँ जाती हैं जहाँ पूरा गांव पहले से ही मौजूद था। सभी गांव वाले बबली को देखते ही हंसने लगते हैं। आदमी अरे देखो देखो, आ गई जुगनू की पेटो पत्नी, अब देखना सारा भोजन कैसे चटकर जाती है। उद्धरण चिन्ह। सरपंच आप सभी गांव वालों का मेरी दावत में स्वागत है भाई। आज मेरी दावत के साथ साथ यहाँ एक प्रतियोगिता भी होगी। जो भी मेरा भोजन अंत तक खाएगा उसे इनाम में 10,000 रुपयों का इनाम दिया जाएगा, समझे। उद्धरण चिन्ह। ये बात सुनकर पूरे गांव वाले हैरान हो जाते हैं। बबली अरे वाह वाह वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, अब तो मैं सारा खाना खा जाऊंगी। उद्धरण चिन्ह। तभी गांव के दो युवक जो काफी मोटे होते हैं सरपंच से कहते हैं। पहला युवक, सरपंच जी हम भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे और आप देखना सरपंच जी, ये प्रतियोगिता हम दोनों ही जीतेंगे। उद्धरण चिन्ह। तभी गांव के कुछ लोग और आ जाते हैं इस प्रतियोगिता में भाग लेने। देखते ही देखते प्रतियोगिता शुरू की जाती है। तरह तरह के पकवान सभी लोगों के सामने रख दिए जाते हैं। बबली अरे वाह वाह, कितने सारे पकवान हैं, आज तो बहुत मजा आने वाला है। हाँ। उद्धरण चिन्ह। तभी देखते ही देखते बाकी सब गांव वाले भोजन खाना शुरू करते हैं। थोड़ी देर बाद गांव के काफी लोग खाना खा खाकर उठ जाते हैं, लेकिन गांव के वो दो मोंटू और बबली वहीं बैठे खाना खाते रहते हैं। पहला युवक, आहा हा, बड़े मजे का भोजन है भाई, वाह 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 वाह, सरपंच जी मौज करा दी आपने तो, वाह 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 वाह, अच्छा अच्छा, बस अब मेरा तो हो गया भाई, बस हो गया। उद्धरण चिन्ह। और थोड़ी देर बाद ही दूसरा मोटू भी उठ जाता है, लेकिन बबली वहां से उठने का नाम ही नहीं ले रही थी, बस खाए जा रही थी खाए जा रही थी। सरपंच का पूरा भोजन अब खत्म होने वाला था। ये देखकर सरपंच बहुत दुखी हो जाता है। सरपंच मन में अरे रे, ये मोटी तो खाए ही जा रही है, ऐसे तो ये मेरे घर में थोड़ा भी भोजन नहीं छोड़ेगी, हे भगवान अब क्या करूं मैं। उद्धरण चिन्ह। तभी वहां पर जुगनू आता है और अपनी आंखों से सारा हाल देखता है। जुगनू अरे रे बबली, अब बस भी कर दो, आखिर कितना खाओगी। उद्धरण चिन्ह। बबली खाने भी दीजिए ना, खाना बहुत स्वादिष्ट है, मेरा तो मन नहीं भर रहा जी। उद्धरण चिन्ह। जुगनू मन में लगता है बबली को बाबा की दी जड़ी बूटी खिलानी ही होगी। उद्धरण चिन्ह। तभी जुगनू सरपंच की रसोई में जाता है और देखता है वहां बहुत सारे पेड़े रखे हुए हैं। वो उन्हीं में वही जड़ी बूटी मिला देता है और उन पेड़ों को लेकर बबली के पास जाता है। जुगनू ये देखो बबली, ये पेड़े भी खाओ, खाओ खाओ बबली, पेड़े बहुत स्वाद भरे हैं। उद्धरण चिन्ह। बबली ये आपने अच्छा किया जी, बहुत अच्छा किया, पेड़े तो मुझे बहुत पसंद है। हाँ। उद्धरण चिन्ह। तभी बबली वो पेड़े खाने लगती है। थोड़ी ही देर बाद बबली की भूख शांत हो जाती है। बबली बस मेरा पेट भर गया जी, अब मुझसे और नहीं खाया जाएगा। उद्धरण चिन्ह। बबली के ऐसे बोल सुनकर जुगनू अच्छा भाग्यवान, क्या तुम सच बोल रही हो। जुगनू मन में लगता है बाबा की जड़ी बूटी ने बबली पर अपना असर दिखा दिया है। उद्धरण चिन्ह। बबली की ऐसी बातें सुनकर सभी गांव वाले भी खुश हो जाते हैं। सरपंच अरे जुगनू तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, अगर तुम ये पेड़े लेकर नहीं आते तो तुम्हारी पत्नी तो मेरे घर का सारा राशन ही खा जाती। भाई आज तो तुमने बचा लिया भाई, बाकी आज ये प्रतियोगिता तुम्हारी पत्नी ने जीती है तो इनाम भी तुमको ही मिलेगा भाई। उद्धरण चिन्ह। तभी सरपंच जुगनू को बबली द्वारा जीती गई प्रतियोगिता के पैसे देता है, जिससे बबली और जुगनू दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। बबली देखा आपने जी, मेरे ज्यादा खाने की वजह से ये इनाम में इतने सारे पैसे जीते मैंने।
देखा ना आपने, हूँ ना मैं कितनी अनमोल। उद्धरण चिन्ह। जुगनू, हाँ बबली, सो तो है, अनमोल तो तुम हो। उद्धरण चिन्ह। बबली, लेकिन पहला पेड़ा खाते ही मेरा पेट भर गया और अब बहुत तेज दर्द हो रहा है। आय आय, मर गई। जुगनू, इतना ठूस ठूस कर खाओगी तो दर्द नहीं तो क्या आराम मिलेगा। चलो घर चलो, ठीक हो जाओगी। उद्धरण चिन्ह। बबली, अरे बहुत तेज दर्द हो रहा है मेरे पेट में। अरे मेरा प्यारा पेट, क्या करूं मैं, अब कैसे खाऊंगी खाना, जलेबी समोसे। उद्धरण चिन्ह। जुगनू, कैसी पेटू पत्नी पल्ले पड़ी है, दर्द के मारे जान जा रही है लेकिन अभी भी खाना ही सूझ रहा है। उद्धरण चिन्ह। बबली, मुझे बचा लीजिए, अब से आगे मैं ध्यान से खाना खाऊंगी, सच में। अरे मुझे बचा लीजिए, हाय मेरा पेट। उद्धरण चिन्ह। जुगनू बाबा की दी हुई एक और जड़ी बूटी की पुड़िया बबली को खिलाता है, जिससे बबली थोड़ी ही देर में सही हो जाती है। बबली, आपने जो पुड़िया खिलाई उससे मेरा दर्द तो मानो गायब ही हो गया। धन्य हो बाबा जी, अब तो मैं तरीके से ही खाना खाऊंगी। उद्धरण चिन्ह। जुगनू, वो तो एक साधारण पुड़िया ही है, सारा कमाल तो तुम्हारी इच्छा शक्ति का है बबली, तुम्हें ज्यादा ना खाने की इच्छा से ही यह संभव हुआ है। उद्धरण चिन्ह। सास, ले जुगनू, गर्मा गर्म पकोड़े बनाए हैं, खा ले। उद्धरण चिन्ह। बबली, अरे माँ जी, क्या सच में पकोड़े बनाए हैं, अरे वाह, आप लोग ही खाओ माँ जी, मेरा तो मन नहीं है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सब लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। इस कहानी से आपने क्या सीखा, नीचे कमेंट में हमें जरूर बताएं। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त सुनील। यहाँ मैं कुछ अनोखी कहानियों के साथ आपका मनोरंजन करूंगा। अगर आपको हमारी हिंदी स्टोरी पसंद आए तो हमें सपोर्ट करें और अपना प्यार बनाए रखें।